छात्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इसका पहला सवाल। इस वीडियो में इसका दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। छात्रों, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले इसके उल्टा बिल्कुल विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। छात्रों, जब 7√5 परिमेय संख्या है तो इसको बटे में यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p/q से अभाज्य संख्याएं हैं। छात्रों, से अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंडों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। इनका HCF हमेशा एक रहता है। तो आगे लिख लेंगे इनका HCF बराबर 1। 7√5 √5 के गुणे में 7 लिखा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। √5 बराबर में p/7q। छात्रों, यहाँ p/q पूर्णांक हैं जो कि परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं अंश और हर में, तो यहाँ भी p/q पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ p/q पूर्णांक हैं। तो छात्रों, परिमेय संख्या में अंश और हर में पूर्णांक होते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। छात्रों, यहाँ भी p/q अंश और हर में लिखा है, इसलिए p/7q परिमेय संख्या हुई। तो p/7q एक परिमेय संख्या है। छात्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर में दिख रही है, तो आगे लिख लीजिए और √5 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों, अभी तक गणित में ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। छात्रों, यहाँ पर 7√5 को परिमेय संख्या माना था, यहाँ पर अपरिमेय संख्या के बराबर में आ रही है। छात्रों, जो हमने कल्पना की थी बिल्कुल उसके उल्टा आया है। छात्रों, यह उल्टा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ हमने गलत कल्पना कर ली थी। 7√5 को अपरिमेय संख्या मानना था। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों, इस सवाल को इस प्रकार से हल किया है। अगला सवाल देखिए छात्रों, इसका तीसरा सवाल है 6+√2। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। छात्रों, इस प्रकार का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले इसके उल्टा परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। भाइयों, 6+√2 जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में इसको बटे में लिखा जा सकता है, यानी कि इसको P/Q के रूप में लिख लीजिए, जहां छात्रों Q यहाँ बटे में लिखा है, इसका मतलब यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जहां Q बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जब यह परिमेय संख्या है तो ये दोनों से अभाज्य संख्याएं होंगी। P व Q से अभाज्य संख्याएं हैं। से अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंड कभी भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। छात्रों, इनका HCF हमेशा एक रहता है। तो आगे लिख लीजिए, इनका HCF बराबर में 1 रहेगा। 6 इधर प्लस में है, जब दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर P/Q -6। छात्रों, यहाँ P/Q परिमेय संख्या है, यानी कि P और Q पूर्णांक हैं, तो यहाँ भी P और Q पूर्णांक हुए, तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ P व Q पूर्णांक हैं, तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या होगी। एक छात्रों, यहाँ P/Q -6 एक परिमेय संख्या हो गए, जो कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकती। यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 6+√2 को परिमेय संख्या मान लिया था। यह कल्पना गलत की गई थी। इसके जगह पर 6+√2 को अपरिमेय संख्या मानना था, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि गणित में ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर में हो जाए। लिख लेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। छात्रों,
या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों, अगली एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखेंगे।